जोड़ी कैसे ना बोले चुप कैसे रहे, जोड़ी कैसे ना बोले चुप कैसे रहे, ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, जोड़ी कैसे ना बोले चुप कैसे रहे, तू जिसकी अमानत है बनना वो साथ तुझे ले जाएगा, सखियाँ भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। शगना वाली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। बहनों में झगड़ा हो गया है बस। संतोष और गुड्डी लड़ पड़ी इस मसूद के लिए। बाबूजी, बाबूजी गुड्डी घर छोड़कर चली गई है बाबूजी, वो घर से चली गई है। बाबूजी गुड्डी की चिट्ठी मिली है। चिट्ठी? जी। बेटी अब तो कोई शक नहीं है ना तुझे? सवालों का जवाब मिल गया तुझे? खुश रह और अपने बेटे को अंदर ले जा, तेरा इंतजार कर रहा है। संस्कार, तू कल सारा दिन मुझसे दूर था, तुझे मेरी याद नहीं आई? आई थी। आई थी? तो फिर तू आया क्यों नहीं? आ गया था। अच्छा, तूने खाना खाया था? कहाँ खाया था? नानू। नानू के घर? अच्छा, अभी कुछ खाएगा? चॉकलेट खाएगा। चॉकलेट खाएगा। और क्या खाएगा? आइसक्रीम। चॉकलेट आइसक्रीम दोनों खाएगा। चलो फिर हम बाजार चलते हैं, खूब सारी चॉकलेट खरीदेंगे, खूब सारी आइसक्रीम खरीदेंगे। चले? चलो 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 चलो। अरे बाबूजी, क्या हो? आप रो रहे हैं? नहीं बता, नहीं। मैं तो खुश हूँ पुत्र, बहुत खुश हूँ तुझे देखकर। पुत्र, तू इसे बाजार ले जा रही ना चॉकलेट खिलाने? हाँ। तो ले जा ना, शाबाश, ले जा। जा बेटा जा। हम जा रहे हैं, टाटा टाटा। वाहिगुरु मेरे संतोष को हमेशा यूं ही खुश रख। गायत्री, बात वाकई परेशानी वाली है। रोहन और गुड्डी का घर छोड़ के चले जाना और अपने बच्चे को साथ न ले जाना, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अब इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? आपको याद नहीं है गुड्डी कैसे नफरत करती थी उस बच्चे से? अरे उसने तो दूध पिलाने से भी इनकार कर दिया था। ये तो संतोष ही थी जो उसने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। और मैं तो कहती हूँ जो हुआ ठीक ही हुआ। और गुड्डी ने बहुत समझदारी का काम किया जो बच्चे को छोड़ गई संतोष के पास, वरना ना वो बच्चा जी सकता और ना ही संतोष जी सकती उस बच्चे के बगैर। हेलो बंटी, ये हेलो सुनने के लिए तो मैं तरस गया था। आई लव यू बंटी, आई मिस यू। इंदर, ये क्या हो गया तुम्हें सुबह सुबह? ऑफिस नहीं गई क्या? ऑफिस से ही तो बोल रहा हूँ। ऑफिस से? इसका मतलब तुम्हारे भैया आज ऑफिस नहीं आए? अरे भैया तो आए हैं, लेकिन मैं जिस जगह छुप कर तुमसे प्यारी प्यारी बातें कर रहा हूँ ना, वहाँ भैया तो क्या, भैया के फरिश्ते भी मुझे नहीं ढूंढ सकते। अच्छा, अब बातें बनाना बंद करो, जाओ अपना काम करो और मैं फोन रख रही हूँ। हाँ। ओहो, जिस काम के लिए फोन किया था वो तो भूल ही गया ना। कौन सा काम? अरे भैया के लिए लड़की नहीं ढूंढनी क्या? ढूंढनी है। हाँ, तो जल्दी से आज का अखबार खोलो। अखबार
हाँ, एक मिनट। हाँ, उठा लिया। पेज नंबर 7, कॉलम नंबर 4। एक मिनट। हाँ, नंबर 7, कॉलम नंबर। उम्र 25 साल, कद 5 फुट 5 इंच, रंग गेहुआ। कैसी रहेगी? ठीक है। किन्नर, 2 कॉलम नीचे आओ। उम्र 24 साल, 5 फुट 4 इंच, गोरा रंग। ये ज्यादा सूट कर रही है ना? हाँ, ये भी ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ और दोनों भैया को दिखा देंगे। जो भैया को पसंद आएगी उससे रिश्ता पक्का कर लेंगे। क्यों, ठीक होगा ना भैया के लिए ये? बिल्कुल ठीक होगा। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? गला खराब हो गया। भैया हेलो, होल्ड करना। इंद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मैं अखबार पढ़ रहा था। ओ, अखबार पढ़ रहे थे तुम? इतना बड़ा ऑफिस, इतनी बड़ी फैक्ट्री छोड़कर तुम एक छोटे से केबिन में अखबार पढ़ रहे हो, क्यों? ऐसे ही मुझे ये जगह अच्छी लगती है। अच्छी बात है। और ये फोन? इंदर, मैं फोन रख रही हूँ। ये ओहो, मैं तो भूल ही गया। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। ये मैं बंटी से बात कर रहा था। होल्ड करना। ओके, क्या बात कर रहे थे? कमाल है भैया, अब शादी से पहले मैं बंटी से क्या बात करूंगा? कैसी बात करते हैं आप? मैं बताता हूँ क्या बात करेगा। नहीं भैया, इंदर, तुम बात क्यों नहीं कर रहे? वो तुझसे नहीं, मुझसे बात करेगा। कौन किससे? नहीं, ना, मुझे फोन दे। लेना। भैया फोन गिर गया। फोन दे मुझे। लेकिन अरे फोन दे मुझे। कोई बात नहीं, करने दे, फोन दे। इंदर, बंटे, आप? संतोष, तुम? ये ना, ये दोनों पागल है। दोनों के दोनों पागल हैं ये। अब देखो ना, मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, वो भी अखबार के एक छोटे से कोने में। तो अच्छी बात है ना, आप नहीं ढूंढते तो इन्हें तो ढूंढनी पड़ेगी। संतोष, तुम भी इनके साथ मिल गई। मैं सच कह रही हूँ, आपको अपनी शादी की जल्दी नहीं होगी, मगर इन दोनों का तो है ना। मैं फोन रख रहा हूँ। अरे सुनिए, घबरा गए क्या? अच्छा छोड़िए, कोई और बात करते हैं। हाँ, ये ठीक है। अच्छा संतोष, वो गुड्डी। जी? नहीं, मैं ये कह रहा था कि तुम्हें बहुत अरसा हो गया ऑफिस आए हुए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ऑफिस आओ और हम दोनों एक कप चाय पिए साथ में, 2 चम्मच शक्कर वाली? जी वो भाई, अब तो मेरा हक बनता है तुमको इनवाइट करने। हम लोग समझी जो हो गए हैं। अच्छा, अगर ये बात है तो आपको हमारे आना चाहिए। क्यों क्यों? क्योंकि आप लड़के वाले हैं और हम लड़की वाले, है ना? हाँ तो ठीक है भाई, मैं ही आ जाता हूँ। ओके, मिलते हैं। कहीं जा रहे हैं? हाँ, तेरे ससुराल जा रहा हूँ। 16, 17, 18, 19 और ये 20। यो, अच्छा लगा? ये लीजिए। हाँ, 1 मिनट। थैंक यू। बिस्किट? नहीं, इसे दो। 10 की, 20 की। ओ यो, वेलकम। यो, बहुत प्यारा बच्चा है। काफी तंग करता होगा ना तुम्हें? नहीं, कुछ खास नहीं। और अब तो मुझे भी इसकी शरारतों की आदत पड़ गई है। हाँ, वक्त काफी आसानी से कट जाता होगा। हाँ, बस दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इसको नहलाओ धुलाओ, स्कूल छोड़ने जाओ, स्कूल से लेने जाओ, बस दिन खत्म। अच्छा, ये कभी अपने मम्मी डैडी के बारे में नहीं पूछता? मतलब रोहन और गुड्डी के बारे में? नहीं, वो पहले भी उनको अंकल आंटी बुलाता था और मुझे मम्मी। तो और पापा? मतलब पापा किसे बुलाता है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता? बुरा मत मानना संतोष। लेकिन जब से मैंने सुना कि गुड्डी और रोहन घर छोड़कर चले गए,
और संस्कार को तुम्हारे पास छोड़ दिया। तब से मैं एक ही बात सोच रहा था कि ये अच्छा नहीं हुआ, ना तुम्हारे लिए और ना ही संस्कार के लिए। देखो संतोष, संस्कार अभी बच्चा है, नादान है, लेकिन जब वो बड़ा होगा तब तुमसे एक सवाल पूछेगा कि उसका पापा कौन है। तब उसके सवाल का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, ठीक? अगर तुमने उसे कह भी दिया कि उसका पापा रोहन है, तब वो पलट के तुमसे दूसरा सवाल पूछेगा कि तुमने इतने साल तक उसके माँ बाप से उसे दूर क्यों रखा। तो तुम क्या ये बर्दाश्त कर पाओगे? ये जरूरी तो नहीं कि जो सवाल आपके मन में उठ रहे हो वही सवाल इसके मन में भी उठे। मैंने इसे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, माँ बनकर पाला तो है इसे। और कोई भी बच्चा अपनी माँ से ऐसे सवाल नहीं कर सकता। भगवान करे तुम्हारे साथ ऐसा ही हो। लेकिन संतोष, एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं, जब से ये दुनिया बनी है ना, तब से लेकर आज तक हर इंसान अपनी औलाद के लिए तरसता है। संतोष, कुछ तो फर्क होगा अपनी और पराई औलाद में। फर्क अपनी सोच में होता है। यशोदा मैया ने भी कृष्ण भगवान को जन्म नहीं दिया था, फिर भी माँ बनकर पाला था उन्हें। कृष्ण भगवान ने भी यशोदा मैया को हमेशा अपनी माँ माना है। संतोष, मानने में और होने में बहुत फर्क होता है। प्लीज, आप यहाँ चाय पीने आए हैं कि मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने? अब ये सब बातें करने का क्या मतलब बनता है? बुरा मान गई क्या? मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था संतोष, बल्कि मैं तो ये जानना चाहता था कि वो संतोष जो कुर्बानी की मिसाल हुआ करती थी, वो आज एक बच्चे के लिए स्वार्थी कैसे हो गई? Anyway, that's what it is. चंदर, जीता रे पुत्र, जीता रे। क्या बात है, तू आया और चल भी दिया? कार में कोई नहीं है क्या? है ना बाबूजी, संतोष है ना? अच्छा अच्छा, कुछ खाया पिया? बाबूजी, यूं समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर खाने पीने के लिए आया था। हंसी मजाक में संतोष ने मुझे चाय के लिए बुला लिया और मैं चला आया। अच्छा किया पुत्र, बहुत अच्छा किया। इस तरह आता रहा कर ना, तेरा अपना ही कार है। बड़ा अच्छा लगता है तुझे देखकर। जी बाबूजी। बाबूजी, वो रोहन और गुड्डी के बारे में पता चला तो बहुत दुख हुआ मुझे। नहीं पुत्र, मुझे उनके जाने का इतना गम नहीं है जितना इस बात का सुकून है कि वो दोनों आपस में बहुत खुश हैं, एक दूसरे को समझने लगे हैं। हाँ पुत्र, रोहन इतना बदल जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो गुड्डी का इतना ख्याल रखने लगा है जैसे दोनों कभी बिछड़े ही ना हो, या फिर शायद इतने लंबे अरसे का बिछोड़ा प्यार को चौगुना कर देता है। हाँ बाबूजी, आप ठीक कह रहे हैं। बाबूजी, ये वक्त बड़ा नाचीज है। पहले जख्म देता है, उसके बाद उन जख्मों को भरता है। रोहन और गुड्डी का मिलन भी ना इसी वक्त की देन है। लेकिन बाबूजी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मेरा दिल कहता कि एक ना एक दिन गुड्डी और रोहन आपके पास जरूर वापस आएंगे। जी हाँ पुत्र, वो इस कार में लौट आए तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी लौट सके तो भी मैं वाहेगुरु से यही प्रार्थना करूंगा
कि वो जहां भी हैं सुखी रहे, पति पत्नी के बीच अब कोई गलत फहमी पैदा ना हो। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। ठीक है। पुत्र, जी बाबूजी। पुत्र, वो कपूर साहब ने बंटी और इंदर की शादी की कोई तारीख तय की? बाबूजी अभी तक तो नहीं। तो फिर उनसे कह ना, कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर सब तय कर ले। वो शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। जी जी बाबूजी, हाँ। मैं कह दूंगा उन्हें। अच्छा बाबूजी। याद से कहना पुत्र। हाँ? हो क्या बात है भैया, बड़ी चाबी वाबी घुमा रहे हैं आप। अरे तो यहाँ बैठा। लो कर लो बात। अगर मैं यहाँ नहीं बैठा होता भैया तो मैं आपको पकड़ता कैसे? मैंने तुझे देखा नहीं है। अरे होता है, होता है। जब आदमी का दिल और दिमाग कहीं और हो और तन कहीं और, तो ऐसे ही होता है। क्या मतलब? मतलब ये भैया कि जरा आइए और हमारे साथ बैठिए और ये बताइए कि चाय कैसी थी? मेरा मतलब है मीठी या फीकी? इंदर, तुझे उल्टे सीधे सवाल पूछने के अलावा और कुछ आता है? आता ना? नहीं आता। मैं बताता मैं हूँ। जानता भैया अरे बात तो सुनिए। हाँ सुनता हूँ। क्यों नाराज हो रहा है उस पर? क्यों? उल्टे सीधे सवाल पूछता है वो। अरे वो तो है ही बेवकूफ। तू मुझे बता ना, तू इतनी दूर चाय पीने क्यों गया? अब आप भी का मतलब? अरे भाई मैं तो इतना ही पूछ रही हूँ, तू भाई साहब के यहाँ क्यों गया था? मम्मी, मैं वहां नहीं जा सकता क्या? मैं ओहो, मैंने कब कहा नहीं जा सकता है? तू जा ना, जरूर जा, चाय पी, खाना खा। मैंने मना थोड़ी ना किया। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही थी कि भाई साहब ने क्या कहा। वो कह रहे थे कि वो बोलती क्यों बंद हो गई? वो यही पूछ रहे होंगे ना कि इंदर की शादी कब करें, और तेरे पास कोई जवाब ही नहीं होगा। ओहो मम्मा, कैसी बातें करती हैं आप? कैसे होगा जवाब? मेरी शादी की तारीख तो तभी पक्की हो सकती है ना जब भैया अपनी शादी की तारीख पक्की करें। ओ भाई, आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। बाबूजी घर पे थे नहीं, संतोष थी खाली। हाँ, अरे बाप रे, दिस इज an even bigger news, more shocking। मम्मा सुना आपने? तो बिग ब्रदर, क्या बात हुई संतोष दीदी से? रोहन की बात हुई, गुड्डी की बात हुई, संस्कार की बात हुई, इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई। ठीक है, ओके, जा रहा हूँ मैं। अरे ये इतना भड़का क्यों? भड़केंगे ना मम्मा, अब देखिए ना, संतोष दीदी बैठे बैठाए माँ बन गई और ये अभी तक बाप नहीं बन सकी। भड़केंगी ये तो ए बेवकूफ, तू बोलने के पहले कुछ सोचता है कि नहीं? मैंने कुछ गलत बोला? हे भगवान, कौन इसे समझाए, कौन बहस करे? हे भगवान, मुझे अकल कब आएगी? ये मैं रिश्तों को ठीक से कब जोड़ पाऊंगा? अरे पुत्र। बाबूजी, संतोष, पुत्र, तू भी यही है? बाबूजी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ। कोई खास काम है? बाबूजी, वो मैं गुड्डी से मिलना चाहती हूँ। कहाँ रहती है वो? पता नहीं पुत्र, लेकिन तू गुड्डी से क्यों मिलना चाहती? बाबूजी, मैं उसका बेटा उसे लौटाना चाहती हूँ। लगता है गुड्डी वाली बात तुझे फिर याद आ गई है। पुत्र, मैंने तुझे बताया ना, गुड्डी तुझसे निराश होकर नहीं गई, वो अपने पति के घर गई है। तो बाबूजी, संस्कार को भी वहां पहुंचा दीजिए। मैं चाहती हूँ कि संस्कार की परवरिश गुड्डी के हाथों ही हो। मेरा कोई हक नहीं बनता एक बेटे को उसकी माँ से जुदा कर दूं। एक बेटे को उसके बाप के साये से दूर रखूं। संतोष, ये अचानक क्या हो गया तुझे? चंद्र आया था ना, उसने कुछ? नहीं बाबूजी,
वो सिर्फ चाय पीने आए थे और चाय पीकर चले गए। संस्कार को गुड्डी के हवाले करने का फैसला मेरा है, सिर्फ मेरा।